शालोम एवरीवन, प्रेज गॉड। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हम सभी को जोड़ कर रखा, इस जीवितों की भूमि पर जीवित रखा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी प्रार्थना कर वचनों में जाते हैं। सर्वसामर्थ्य सर्वव्यापी परमेश्वर, अब्बा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड, और जितने भी लोग आज इस वचनों को सुन रहे हैं अब्बा, इन सभी के प्राण, आत्मा और शरीर को तो अपने ताबे में ले पिता। कि पिता परमेश्वर, आज जो वचन, आज जो प्रकाशन तो आज हमारे जीवन में बोने जा रहा है, हम उसके अनुसार चले, उसके अनुसार करें और तुझ में फलवंती से बढ़े पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ लॉर्ड, आमेन आमेन। सो प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 16 अध्याय उसका 3 वचन में, नीति वचन 16 का 3 में वचन कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। वचन बोलता है कि अपने कामों को किसके हाथों में डाल दे? यहोवा के हाथों में डाल दे, परमेश्वर के हाथों में डाल दे। इससे क्या होगा? इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हम क्या मिस्टेक करते पता है हमारे जिंदगी में? हमको काम दिया ना, हम उस काम के बारे में सोचते रहते, इमेजिनेशन चालू हो जाते हैं कि अरे मेरे को ये काम दिया है, अब मेरे को ऐसा करना है, अब मेरे को वैसा करना है, अब मैं ये कैसे करूं, अब मैं वो कैसे करूं, मैं इसको कैसे कर सकता हूं। वचन बोलता है कि तेरे पास जो काम है ना, तेरे काम को यहोवा के हाथ में डाल दे। एक ही बार का परमेश्वर के हाथ में डाल दे। इससे तेरी कल्पना है, जो तूने सोचा है ना कि ये कैसा होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा, किस तरीके से होगा, सारी चीजें आपके लिए सिद्ध हो जाएगी। ह्यूमन नेचर क्या ऐसा होता है पता है? इंसान ओवरथिंक बहुत ज्यादा करता। एक चीज को सोचेगा ना कि अरे मेरे को ये करना चाहिए, उसी के बारे में सोचेगा, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या बोलते हैं। जो तूने सोचा है ना, जो तेरे काम है ना, वो तो परमेश्वर के हाथ में डाल दे, और जो तेरी कल्पना है ना, वो परमेश्वर अपने आप सिद्ध करेगा। तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम सब एक ऐसे जनरेशन में है कि हम किसी भी चीज को देखते तो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं, मेरे को ये चीज चाहिए। अट्रैक्ट होते हैं हम बहुत जल्दी। हम सब एक चीज के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर है। घर में फैमिली मेंबर्स, ठीक है, अभी कोई छोटा बच्चा है, उसने नया शूज देखा, हाँ, उसको शूज बहुत पसंद है, उसने शूज देखा और उसकी मम्मी को जिद करता है कि मम्मी मेरे को शूज चाहिए। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट हुआ। कैसे? आंखों से। इंसान का थॉट सिस्टम पता है किधर होता है? सोल में, उसके प्राणों में। इंसान के प्राण जो है वो इमोशन से भरे होते हैं, फीलिंग्स होती है, इमेजिनेशन, डिसीजंस, अफेक्शन, लस्ट, ये सारी चीजें किधर उत्पन्न होती है? इंसान के सोल में, प्राणों में। पर इन प्राणों का क्या करें? इस प्राणों का क्या कर सकते हैं हम इस प्राणों का कुछ नहीं कर सकते। इस प्राण के लिए, इस सोल के लिए हमको सबसे पहले अपना सोल सरेंडर करना पड़ता है। किसको? परमेश्वर को। उपस्थिति में बैठना पड़ता है, उस अभिषेक के अंदर रहना पड़ता है, जिससे आपकी विचार शांत रहे। पर इन बातों से पहले, आपके विचारों को शांत करने के लिए सबसे पहली चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी आंखें आपको शुद्ध रखनी पड़ेगी। अगर आपको आपके प्राणों को बचा कर रखना है तो, अगर आपको आपके प्राणों को बचा कर रखना है तो आपको आपकी आंखें शुद्ध रखनी पड़ेगी। वचन क्या कहता है? मत्ती उसके 6 अध्याय में
मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 22 वचन है। वचन कहता है कि शरीर का दिया आंख है। देखो हम पढ़ते हैं, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। अगर आपकी आंखें निर्मल है तो आपका पूरा शरीर उजाला होगा। कभी कभी हम सुनते हैं ना, लोग बोलते हैं कि अरे उसका दिल बहुत काला है, उसका मन बहुत काला है मेरे लिए, या अरे he has a dark soul, ऐसा बोलते हैं हम। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों की वजह से ना, उसने उसके अंदर इतनी ज्यादा गंदगी भर ली है ना, आंखों से अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन। हवा ने क्या किया पता है क्या? हवा फेंकती नहीं थी, उसके पास सर्प आया, हवा को बोलता है हवा देखना, एक बार देख उस फल को, कितना मन भावना है, कितना, एक बार देख, सिर्फ एक बार देख। उसने देखा, उसने गड़बड़ हो गई उधर ही। वचन कहता है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। क्या किया? हवा ने देखा। आप क्या करते हो? देखते हो। हम देखते हैं और देखने के बाद क्या करते हो पता है? अरे कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। अभी मैं बाहर जाता हूं ना कभी भी, तो मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करता है पता है? शूज। अगर कोई शॉप वगैरह में गया, मैं दुकान वगैरह में शॉपिंग वगैरह के लिए, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे शूज़ करते हैं, क्योंकि मेरे को शूज़ बहुत पसंद है। लाइक मेरे को बहुत अलग अलग शूज़ है मेरे पास, बहुत सारे, क्योंकि मेरे को कलेक्शंस करना पसंद है शूज़ के। मैंने देखा एक शूज़, और वो शूज़ मेरे को क्या लगा, बहुत प्यारा है, मेरे को ये शूज़ चाहिए। अगर मैं वो शूज़ देखता ही नहीं तो मैं खरीदता क्या? मेरे अंदर लालसा आती कि अरे वो मेरे को शूज़ चाहिए। भले मैंने वो शूज उस दिन नहीं खरीदा, पर मेरे दिमाग में क्या रहता है? शूज घूमता रहेगा कि अरे वो शूज यार मेरे को लेना है, मेरे को लेना है, मेरे को लेना है। वचन बोलता है कि तेरे देखने में तेरी आंखें निर्मल हो, नम्रता से देख, अच्छी पवित्र आंखों से देख, ताकि तेरा शरीर उजाला होगा। अगर तेरी आंखें शुद्ध नहीं तो तेरा पूरा शरीर अंधकार से भर जाएगा। आपका प्राण गया फिर काम से। हमको प्राणों के साथ नहीं चलना है, हमको आत्मा में चलना है। क्योंकि वचन पता है क्या कहता है? वचन कहता है यूहन्ना 4 अध्याय उसका 24 वचन में, यूहन्ना 4 के 24 में वचन बोलता है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आपके पास आत्मा है पर आपके पास सच्चाई नहीं है। सच्चाई किधर छुपी रहती है पता है? इंसान के मन में। और मन क्या है? मन मतलब सोल। आपके प्राणों में सच्चाई नहीं है। हमारे प्राणों में कभी कभी सच्चाई नहीं आती, नहीं। आपके प्राणों के वजह से, अब आत्मा तो है आपके पास, पर आपके प्राणों में सच्चाई है क्या? कि आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के लिए उस योग्य आराधना करो कि वो प्रसन्न हो सके। प्रार्थना करते वक्त भी आप झूठ बोलते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरे को ये दे, मैं तेरे को ये देता हूं। कैसे चलता है ये सब? परमेश्वर बोलता है पहले दे ना,
पहले सच तो बोलना सीख। आपकी आंखें ही आपको झूठ बोलना सिखाती है ना? आपकी आंखें ही आपको झूठ बोलना सिखाएगी। पता है कैसे? आपने अभी देखा, ठीक है, और आपको वो चीज बहुत पसंद आई। आपकी आंखों ने डिसाइड कर दिया कि अरे मेरे को अभी इसी को देखना है। आप देख रहे हो, आपके मन में लालच बढ़ती जा रही है, और उस चीज को पाने के लिए आप झूठ बोलोगे। इंसान झूठ बोलता है, आप मतलब इंसान। मैं तो बोलोगे कि प्रॉफिट बोल रहा है, हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हो बाबा तुम। वचन बोलता है यूहन्ना 8 अध्याय के 8:44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। क्या बोल रहा है वचन? वचन बोल रहा है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। लालसा, शारीरिक लालसा नहीं। इधर आत्मिक लालसा की बात नहीं हो रही, इधर शारीरिक लालसा की बात हो रही है। आपकी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलना, है ना? आंखों की दृष्टि, सिर्फ एक ही चीज। अगर आपकी आंखें शुद्धता को देख रही है, ये जनरेशन जो अभी चल रही है, कि जनरेशन बहुत ज्यादा एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस जनरेशन चल रही है। ये जनरेशन के बच्चे लोगों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, इनको सब पता है, सब कुछ पता है इन लोगों को। आपकी आंखें आपको धोखा देगी। वचन बोलता है कि अगर तेरी आंखें तेरे को धोखा दे रही है तो फोड़ दे। तेरा हाथ तुझे पाप में गिरा रहा है, काट दे हाथ। पैर, काट दे पैर। कान पाप में गिरा रहे, कान काट दो। वचन बोलता है ऐसा। पर प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम है प्राणों में। पता है क्यों? क्योंकि प्राणों के अंदर हम ऐसे चीजें भर रहे हैं हमारी आंखों के जरिए। इसलिए पौलुस पता है क्या बोलता है? हम देखी हुई चीजों पर भरोसा नहीं करते। नहीं, हम देखी हुई चीजों पे कभी भरोसा नहीं करते। हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। हम आंखों से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते। और विश्वास अनदेखा है। आंखों से मत चलो, अनदेखे से चलो। जो चीज आप नहीं देखते, जो चीज आप नहीं सोचते, जो चीज आप जिससे दूर रहते हो, ये पवित्रता है जिससे इंसान दूर रहना चाहता है। जो इंसान इसको ग्रहण नहीं करना चाहता, पर इन्हीं चीजों को हमें हमारे अंदर डालना है। हमारी आंखें निर्मल करनी है सबसे पहली चीज। अगर आप, एक इंसान पाप में क्यों गिरता है पता है? उसकी आंखों की वजह से ही। स्पेशली जवान लोग, यूथ। मैं भी जवान ही हूँ, मैं भी यूथ हूँ, मैं जवान हूँ। हमेशा एक वचन याद रखना, हमेशा। मैं हमेशा एक वचन याद रखता हूँ, सबोपदेशक उसका 11 अध्याय उसका 9 वचन। सबोपदेशक 11:9। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। करो ना, जिनको जो करने का है वो करो। आंखों की दृष्टि से चलने का, आंखों की दृष्टि से चलो। जो करना है वो करो, पर याद रखो
एंड ऑफ द डे परमेश्वर न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। और परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर प्यार करेगा आपको, बहुत प्यार करता परमेश्वर हमको, इसलिए तो आज तक जिंदा रखा इतने पाप करने के बाद भी। नहीं तो पुराने नियम में आप पढ़ते हो ना, परमेश्वर के नाम तक लेने के लिए लोग डरते थे, जो नाम भी लेते तो लोग मर जाते थे। इतना पवित्र है वो तो आप हमारे ऊपर दया है, वो तो हमारे ऊपर ग्रेस है, हमारे ऊपर प्यार है परमेश्वर का, इसलिए हम जिंदा है। पर जिस दिन न्याय करेगा ना परमेश्वर, खत्म। फिर उस दिन बोलने वाला, उस दिन बोलने के लिए कुछ रास्ता नहीं है, फिर आप बोल ही नहीं पाओगे। क्या बोलोगे उसको? परमेश्वर मैंने ये नहीं किया, परमेश्वर मैंने वो नहीं किया। आपको वचन पता है क्या बोलता है? पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 5 वचन, पहला कुरिन्थियों 4:5 में क्या लिखा है पता है? इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। देखो, जो भी आप अंधेरे में करते हो, जो भी हमारे मन में है, जो भी हमने छुप कर किया, सब कुछ परमेश्वर क्या बोलता है पता है? मैं ज्योति में दिखाऊंगा। इतनी बड़ी स्क्रीन लगाएगा परमेश्वर और स्क्रीन में दिखाएगा कि देख तूने ऐसा किया है। उस समय आप मना भी नहीं कर सकते। वचन कहता है कोलोसियंस उसका 3 अध्याय उसका 25 वचन क्या बोलता है? क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। वहां किसी का पक्षपात नहीं है। जो बुराई करता है और जो अपनी भलाई का, वो उसका फल पाएगा, वो उसकी भलाई का भी फल पाएगा, उसकी बुराई का भी फल पाएगा। उधर किसी का पक्षपात नहीं करेगा परमेश्वर, बराबर से न्याय करेगा। आपको आंसर देने के लिए भी उस जगह पे ना, आपको आंसर देने के लिए भी उस जगह पे कुछ नहीं होगा। क्या बोलोगे परमेश्वर को उस जगह पे? इसलिए हमेशा याद रखो, आंखों की दृष्टि से नहीं चलना है हमको। मेन चीज, इंसान पाप में क्यों गिरता है? इंसान का थॉट सिस्टम कब चालू होता है? जब वो देखता है, वो चीजों को देखो जो आपके प्राणों को बचा के। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता पता है क्या? जाओ जाके आत्माओं को जीतो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है गो एंड विन सोल्स। सोल, प्राण। यीशु जब क्रूस पर चढ़ा, जब वो मरने वाला था, तो उसने अपना क्या दिया परमेश्वर के हाथों में? प्राण दिए। और परमेश्वर ने उसके प्राण को एक्सेप्ट भी किया। क्यों? क्योंकि पवित्र था उसका प्राण। हमारा प्राण, बाप रे, हमें सीखना है, परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर मुझे वो सामर्थ्य, मुझे वो बुद्धि दे, मुझे वो ज्ञान दे। क्योंकि आज हम किस चीज की वजह से पीछे हुए पता है? किस चीज की वजह से हम पीछे रहते हैं? बुद्धि की वजह से। परमेश्वर बोलता है मेरे ज्ञान की कमी के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, किसी और की नहीं, मेरी प्रजा नाश हो रही है। क्योंकि परमेश्वर के ही लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। आज परमेश्वर को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए? आत्मा और सच्चाई से। आत्मा और सच्चाई आपके अंदर छुपी होती है, आपके प्राणों में, आपके सोल में। बट हमारा सोल ह्यूमन नेचर है एक, पता है क्या? जब तक इंसान को अच्छाई मिलती रहेगी ना, तब तक वो इंसान के साथ वफादार रहेगा। पर जिस दिन उसको लगे कि अरे इसने तो मेरे साथ घात किया, या
कुछ गड़बड़ हो गई, उस इंसान को हम झूठ बोलने लग जाते हैं। बहुत कम होते हैं वो लोग जो तकलीफों में रहकर भी सामने वाले को सच्चाई के साथ ही रखते हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है, अगर तुझे इफ यू वांट टू सर्व मी विद राइचियसनेस। आपके राइचियसनेस चाहिए आपके अंदर सत्यता चाहिए, सत्यता, योग्यता, विश्वास योग्य बनना पड़ता है उसके लिए, विश्वास योग्यता चाहिए। कुलुस्सी उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्या? पृथ्वी के ऊपर की वस्तुओं पर नहीं। कौन सी वस्तुओं पर? स्वर्गीय वस्तुओं पर। और स्वर्ग में कौन सी वस्तु देखनी है आपको? कौन सी स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओगे? परमेश्वर पर ही लगाओगे ना। पर हमारा ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं पर। हमारी आंखें इतनी ज्यादा बिजी हो चुकी है संसार में कि हम संसार में प्रार्थना के समय भी संसार को ढूंढते हैं। परमेश्वर को खोजो। परमेश्वर बोलता है कि मेरे खोजने वालों को मैं मिलूंगा अब। क्योंकि जो दीवार थी ना, वो दीवार को परमेश्वर ने तोड़ दिया। वो पर्दा बीच में से फट गया, अभी हो गया खत्म। अभी हम परमेश्वर को डायरेक्ट मिल सकते, पर मिलने वाला चाहिए, पर मिलने वाला चाहिए। वचन क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या क्या धारण करो? पवित्रता, प्रेम, करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। ये चीजें रहेगी ना हमारे अंदर, तो हम सत्य के साथ चल सकते हैं। सत्य कौन है? परमेश्वर, यीशु है। सत्य को लेकर चलना आसान नहीं है। आपको सत्य को लेकर चलना है, आपको आपका क्रूस उठा कर चलना पड़ेगा, तब जाकर आप सत्य के मार्ग पर आओगे। इफ यू डोंट हैव क्रॉस, you don't have the way of truth. सत्यता का रास्ता आपको तभी मिलेगा जब आपके पास क्रूस होगा। इसलिए आपकी अपनी आंखों की दृष्टि से मत चलो। वचन पता है क्या बोलता है? याकूब क्या बोलता है पता है? याकूब बोलता है कि जब भी आपके अंदर अभिलाषा उत्पन्न होती है ना, देखो, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आपने देखा आपके अंदर अभिलाषा हुई, लस्ट आया, अभिलाषा कि अरे ये तो मेरे को चाहिए। सांसारिक चीजें, वो चीजें जो आपको पाप में गिराती है, वे विचार हो गया, चोरी हो गई, बहुत सी चीजें जो आपको परमेश्वर से दूर रखती है, वो चीजें क्या करती है पता है? अभिलाषा जब आती है, फिर वो गर्भवती होती है, फिर वो पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। फिर डिसीजन हमारा है, हमको क्या देखना है, हमको क्या सुनना है, हमको क्या सोचना है। यू नो, आप जो सोचते हो आप वैसे ही बनते हो, याद रखना। जो आप सोचोगे नहीं वो आप बनोगे नहीं। इसलिए विजन रखना बहुत जरूरी है। विजन ऐसा रखो कि वो आपके जीवन में उन्नति लाए, दूसरों के जीवन में उन्नति लाए। परमेश्वर का डर रखना जरूरी है आज। तो इन सारे वचनों से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। आइए हम आखिर की प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जो तू था
जो तू है और जो तू आने वाला है परमेश्वर। अब्बा, आज जो वचन जो तूने हमारे अंदर बोए है लॉर्ड, ये बीज एक बड़ा फलवंत पेड़ बने पिता परमेश्वर। आज से हम हमारी आंखों की दृष्टि से नहीं परंतु तेरी आत्मा की दृष्टि से चले परमेश्वर। तेरे सामर्थ में बढ़ते रहे, तेरे मकसद को पूरा करते रहे लॉर्ड, तेरे डर और तेरे भय में रह सके पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ लॉर्ड। ब्लेस अस लॉर्ड, लीड अस, अनॉइंट अस अब्बा, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, शालोम, प्रेज लॉर्ड।